दोस्तों, अगर आप आधार ऑपरेटर और सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम देना चाहते हैं या देने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके आधार परीक्षा में 100% पूछेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। यदि फिंगरप्रिंट कैप्चर आवश्यक गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए उचित प्रयास करेगा। इसका आंसर हो जाएगा पहला सच, प्रयास करेगा। नेक्स्ट, यदि उंगलियां न होने के कारण एक नामांकनकर्ता बायोमेट्रिक देने में सक्षम न हो, यह एक और इसके निपटाने की आवश्यकता है। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, अपवाद। नेक्स्ट, यदि एक या दोनों आँखों में पट्टी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव न हो तो उसे ऑपरेटर द्वारा सिस्टम में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा पहला सच। नेक्स्ट, अगर निवासी ने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है तो फिंगरप्रिंट छवि को सामान्य रूप से लिया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा पहला सच। नेक्स्ट, फिंगरप्रिंट छवियों को लेने के दौरान अगर उंगलियां हैं तो इसे सॉफ्टवेयर में दिए गए डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, दिए गए विकल्पों में से सभी। नेक्स्ट, यदि ऑपरेटर खराब रोशनी के कारण चेहरे की छवि को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर को कमरे में बेहतर प्रकाश वाले किसी स्थान पर अपना स्टेशन स्थानांतरित कर लेना चाहिए। जी, इसका आंसर का पहला सच, कर लेना चाहिए। अगर आवेदक की पट्टी वाली उंगली को फिंगरप्रिंट छवि के लिए लिया जाना है तो ऑपरेटर को चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, शेष उंगली के फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, यदि एक नामांकनकर्ता के लिए रूखेपन के कारण फिंगरप्रिंट की मानक छवियां संभव नहीं है तो ऑपरेटर को नामांकनकर्ता से विनम्रतापूर्वक अपना चेहरा धोने के लिए कहना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, झूठ। नेक्स्ट, ऑपरेटर ने निवासी के बायोमेट्रिक लेने के लिए अत्यधिक प्रयास कर लिया है और प्लेटिनम पर लिया गया फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, पहला। इसका आंसर हो जाएगा पहला सच। नेक्स्ट, यदि किसी भी विकृति या बीमारी के कारण आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को निवासी से आँखों का ऑपरेशन कराने के लिए कहना चाहिए। जी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, झूठ। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक अपवाद के साथ निवासी के नामांकन के लिए ऑपरेटर को अनिवार्य रूप से कैप्चर करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, 1 और 2। नेक्स्ट, आइरिस छवि को कैप्चर करने के लिए राजू अपनी आंखें ठीक से खोलने में असमर्थ है। इस मामले में ऑपरेटर क्या कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, अपने हाथों की मदद से नामांकनकर्ता की आंखें खोलने में सहायता करें। अगला, बार बार प्रयास के बावजूद देवी के उंगलियों की छाप सही गुणवत्ता के नहीं लिए जा रहे हैं, उस मामले में क्या किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, केंद्र में उपलब्ध गीला स्पंज या तौलिया प्रदान करें। आगे, यदि निवासी के पास अतिरिक्त उंगलियां या उंगली है तो ऑपरेटर को अतिरिक्त उंगली को अनदेखा कर देना चाहिए।
जी कर देना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा पहला सच। नेक्स्ट, अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसे अपवादों में रिकॉर्ड करेगा। जी, इसका आंसर जगह पहला सच करेगा। नेक्स्ट, अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर कर सकता है। अगर नामांकनकर्ता उंगलियों को बराबर करने में असमर्थ है तो ऑपरेटर कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, दिए गए विकल्पों में सभी। नेक्स्ट, यदि नामांकनकर्ता के कारण बायोमेट्रिक देने में असमर्थ है तो यह अपवाद है और इस प्रकार इसे संभालने की आवश्यकता है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, दिए गए विकल्पों में सभी। नेक्स्ट, अगर नामांकनकर्ता की केवल एक आंख है और आइरिस छवि को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को क्या करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, इसे प्रणाली में दर्ज करें। नेक्स्ट, नामांकन केंद्र पर किसी भी जनसांख्यिकीय अद्यतन के लिए फिंगरप्रिंट, आइरिस और फोटोग्राफ की बायोमेट्रिक पुष्टि करना अनिवार्य है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, अनिवार्य है, सच। नेक्स्ट, यदि ऑपरेटर अस्किवेंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को लेने में सक्षम नहीं है तो ऑपरेटर आइरिस छवि को पुनः प्राप्त कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, सच। नेक्स्ट, नामांकनकर्ता के हाथ शुष्क है और वह उपकरणों पर उंगलियों के निशान लेने में असमर्थ है, ऑपरेटर कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, 1 और 2। नेक्स्ट, यदि एक या दोनों आंखों के अभाव में आइरिस छवि लेना संभव नहीं है तो ऑपरेटर को इसे प्रणाली में रिकॉर्ड करना चाहिए। जी, इसका आंसर जगह नंबर 1, सच करना चाहिए। यदि नामांकनकर्ता की उंगलियां कटी हुई है तो निम्न में से क्या किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, ऑपरेटर द्वारा शेष उंगलियों के निशान कैप्चर कर लिया जाए। नेक्स्ट, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ है, यह एक सामान्य अपवाद है, सच। नेक्स्ट, यदि लिए गए फिंगरप्रिंट अपेक्षित गुणवत्ता के नहीं है तो ऑपरेटर छवि को काट सकता है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, झूठ, नहीं काट सकता है। नेक्स्ट, यदि नामांकनकर्ता UIDAI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने में सक्षम नहीं है तो उन कारणों को अपवाद माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सच। नेक्स्ट, अगर किसी निवासी की अतिरिक्त उंगली होती है तो अतिरिक्त उंगली को लेने से बचने के लिए ऑपरेटर को फिंगरप्रिंट कैप्चर में निवासी की सहायता करने की आवश्यकता होती है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, सच। नेक्स्ट, यदि प्लैटिनम पर लिया गया अपेक्षित गुणवत्ता का नहीं है तो ऑपरेटर निवासी के बायोमेट्रिक को लेने के लिए अत्यधिक बार प्रयास करेगा। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, उंगली की छाप। नेक्स्ट, यदि एक या दोनों आँखों के न होने के कारण आइरिस छवि लेना संभव न हो तो ऑपरेटर को करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, सिस्टम में इसे रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट, यदि नामांकनकर्ता बुढ़ापे या बीमारी की वजह से बायोमेट्रिक उपकरणों या तस्वीर तक पहुंचने के लिए स्वयं को सही स्थिति में रखने में असमर्थ है तो
यह फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर करने के लिए एक अपवाद है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2 झूठ। नेक्स्ट, यदि अस्किवंट या विचलित आंखों के कारण एक समय में दोनों आंखों को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर का प्रयास कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, हटा देना चाहिए। नेक्स्ट, रमा देवी 42 वर्षीय दैनिक वेतन भोगी है। अपने बायोमेट्रिक डेटा एकत्र करते समय ऑपरेटर नोटिस करता है कि उसके फिंगरप्रिंट की गुणवत्ता पर्याप्त नहीं है। वह उसके फिंगरप्रिंट को लेने का बार बार प्रयास करता है लेकिन उसी परिणाम का सामना कर रहा है। उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2। ऑपरेटर रामा देवी की उंगलियों को दबाव देने के लिए महिला ऑपरेटरों का स्वयंसेवकों से कह सकता है। नेक्स्ट, बीरा 50 वर्षीय बुजुर्ग है। बीमारी के कारण वह बायोमेट्रिक उपकरणों तक पहुंचने या तस्वीर के लिए सही मुद्रा में खुद को रखने की स्थिति में नहीं था। ऑपरेटर बीरा के बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर कैसे कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। ऑपरेटर उपकरण नामांकनकर्ता के करीब ले जा सकता है। नेक्स्ट, यदि निवासी की आइरिस या उंगली में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव न हो तो ऑपरेटर इसे अपवाद में रिकॉर्ड करेगा। सच करेगा। नेक्स्ट, अनुषा को कल अपने चचेरे भाई की शादी में भाग लेने की ज़रूरत है और उसने अपने हाथों पर मेहंदी लगाई है। ऑपरेटर अनुषा के फिंगरप्रिंट छवि को कैप्चर करने में कैसे सक्षम हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, सामान्य रूप से कैप्चर करें। नेक्स्ट, यदि ऑपरेटर खराब प्रकाश की वजह से चेहरे की छवि को कैप्चर करने में सक्षम नहीं है जो एक क्रियाशील प्रतिक्रिया है तो स्थिति को दोबारा संभाला जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, दिए गए सब के सब। नेक्स्ट, अगर निवासी की उंगली या आइरिस में अस्थायी क्षति हो और बायोमेट्रिक को कैप्चर करना संभव नहीं है तो ऑपरेटर इसे में रिकॉर्ड करेगा। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, अपवाद में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सामान्य अपवाद के तहत आता है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, बुढ़ापे की वजह से सही स्थिति में बैठने में असमर्थ। नेक्स्ट, रंगाह एक लकड़हारा है और पेड़ काटते समय उसकी तर्जनी उंगली को चोट पहुंच गई है और इस पर पट्टी बंधी है। ऑपरेटर फिंगरप्रिंट छवि कैप्चर कैसे कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, ऑपरेटर शेष उंगलियों के निशान ले सकता है। नेक्स्ट, एक नामांकनकर्ता के कारणों से EYDI द्वारा आवश्यक बायोमेट्रिक का पूरा सेट देने की स्थिति में नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, दिए गए सभी। नेक्स्ट, दी गई छवि में त्रुटि प्रकाश की पहचान करें कि इसमें क्या त्रुटि है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, संभावित आयु फोटो विसंगित। इसका फोटो देखिए बच्चा का है और आयु 40 साल लिखा हुआ है। नेक्स्ट, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, नाम और पता लिप्यांतर में संभावित त्रुटि। नेक्स्ट, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, रिश्ता त्रुटि।
क्या है कि ये आदमी है और यहाँ रिश्ता में डी ओ की जगह एस ओ रहेगा। नेक्स्ट, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। इसमें क्या त्रुटि है? तो इसमें है इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, फोटो की फोटो। आप देख सकते हैं इसका फोटो का फोटो खींचा हुआ है। नेक्स्ट, दी गई छवि में त्रुटि प्रकार की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट, दी गई छवि में त्रुटि प्रकाश की पहचान करें। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, अपवाद फोटो में ऑब्जेक्ट, माने जो फोटो का है ऑब्जेक्ट है, उल्टा है, ये दूसरा चीज़ है। नेक्स्ट, दी गई छवि में त्रुटि के प्रकार की पहचान करें। इसमें क्या त्रुटि है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, अलग अलग व्यक्ति की फोटो। 2 फोटो है, 2 अलग अलग व्यक्ति का फोटो है, एक बूढ़ी का है, एक बच्चा का है। नेक्स्ट, रिश्ते की त्रुटि क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, जब पता सेक्शन में दिया गया संबंध निवासी के दिए गए लिंग या फोटोग्राफ से मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट, आप अपूर्ण पते की पहचान कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, यदि 3 से कम स्थान दिए गए हैं, यदि 3 से कम स्थान दिए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन धोखाधड़ी के रूप में माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, फोटो की फोटो लेना एक धोखाधड़ी है। नेक्स्ट, एक निवासी बॉलीवुड की हस्तियों में से एक को बहुत पसंद करता है। वह ऑपरेटर से अनुरोध करता है कि वह अपने आधार में अपनी फ़ोटो की बजाय सेलिब्रिटी की फ़ोटो संलग्न करे। क्या ऑपरेटर निवासी के अनुरोध से सहमत हो सकता है? इसका आंसर होगा नंबर 2, नहीं। नेक्स्ट, नामांकन छवि में एक अपवाद फोटो कोई अपवाद नहीं दिखाता है। ऑपरेटर को निम्नलिखित विकल्पों में से किसे चिन्हित करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से कौन सा आप अपवाद फोटो के स्थान पर किसी वस्तु की आप मामले में जांच करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, अपवाद फोटो में वस्तु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो त्रुटि का फोटो है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, सभी दिए गए विकल्प। नेक्स्ट, निम्न में से कौन फोटो त्रुटि के फोटो के रूप में माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, उस व्यक्ति के स्वयं उपस्थित न होने के बावजूद उस व्यक्ति की फ़ोटो कैप्चर कर ली जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किन फोटो का अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया जा गया है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, खराब दृश्य वाला एक फ़ोटो। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी फ़ोटो अपवाद फ़ोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं के रूप में चिन्हित होगी? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, एक फ़ोटो जहां व्यक्ति नीचे देख रहा है। नेक्स्ट, शांति 65 वर्षीय महिला है। अपने बीमारी स्वास्थ्य के कारण वह आधार के लिए नामांकित होने के लिए नामांकन केंद्र में आने में असमर्थ है। उनके बेटे को उनकी पासपोर्ट फ़ोटो मिली है जिसे आधार के लिए उनकी फ़ोटो के रूप में कैप्चर किया जा सकता है। क्या इस तरह के परिदृश्यों में फ़ोटो की फ़ोटो लेना स्वीकार्य है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, नहीं। फ़ोटो की फ़ोटो एक
गंभीर त्रुटि है और धोखाधड़ी का संकेत देती है। नेक्स्ट, राकेश एक नामांकन ऑपरेटर है। वह कभी कभी निवासियों में से एक को चित्रों को पकड़ने के लिए कहता है, जबकि वह सिस्टम में विवरण दर्ज करता है। क्या यह स्वीकार्य है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, नहीं, क्योंकि फ़ोटो केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, नामांकन निर्देशों के अनुसार एक निवासी को नामांकन के समय या तो स्वयं उपस्थित होने की ज़रूरत है या नामांकन ऑपरेटर द्वारा या निवासी द्वारा निवासी की फ़ोटो क्लिक किए जाने की ज़रूरत है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, झूठ। नेक्स्ट, एक अपवाद फ़ोटो एक व्यक्ति बाईं ओर करने के लिए देख कि एक छवि को दर्शाता है। यह किस प्रकार की त्रुटि है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, अपवाद फ़ोटो दिशा निर्देशों के अनुसार नहीं। नेक्स्ट, एक फ़ोटो 26 वर्षीय महिला की छवि दिखाती है और उसकी अपवाद फ़ोटो 26 साल की एक औरत की छवि दिखाती है, जिसमें उनके दाहिने हाथ पर 4 उंगलियां होती हैं। यह किस प्रकार की त्रुटि है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, अलग अलग व्यक्तियों का फ़ोटो। नेक्स्ट, एक फ़ोटो 45 वर्षीय व्यक्ति की छवि दिखाता है और उसकी अपवाद फ़ोटो एक ही आदमी को एक हाथ के बिना दिखाता है। इसके अलावा अपवाद फ़ोटो में चेहरा स्पष्ट नहीं है। आप निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, अपवाद फ़ोटो में खराब गुणवत्ता। नेक्स्ट, निवासी का नाम जैस्मिन दिखाता है, जो फूल का नाम भी है। क्या यह एक त्रुटि है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, नहीं, क्योंकि जैस्मिन मादा निवासी का नाम हो सकता है। नेक्स्ट, आप उस महिला की एक छवि दिखाते हैं जो 20 साल तक हो सकती है, हालांकि उल्लेख उम्र 55 वर्ष है। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, इसे संभावित आयु फ़ोटो विसंगत त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। नेक्स्ट, विवरण की जांच करने के दौरान आप पाते हैं कि पते के शीर्षक W.O. रविंदर रेड्डी के रूप में दिया जाता है, हालांकि तस्वीर एक 10 साल की लड़की की है। ऐसी स्थिति में आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, रिश्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। नेक्स्ट, नामांकन दिशा निर्देशों के अनुसार एक निवासी नामांकन और निवासी ज़रूरतों का फ़ोटो के समय केवल नामांकन ऑपरेटर द्वारा क्लिक किया जाने पर शारीरिक रूप से उपस्थित होने की ज़रूरत है। इसका आंसर नंबर 1 होगा सत्य, हाँ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन त्रुटि नाम व पता लिप्यांतर में संभावित त्रुटि को दर्शाता है? इसका आंसर होगा नंबर 3, जब अस्थायी भाषा और अंग्रेजी में लिखा गया पता मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट, अगर फ़ोटो में छवि कुर्सी है तो निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित किया जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, मानव फ़ोटो लापता। नेक्स्ट, एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 4 उंगली प्रिंट दिखाता है और अपवाद फ़ोटो 4 उंगलियों के साथ अपने हाथ दिखाता है, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं है। अपवाद फ़ोटो स्वीकार्य है? इसका आंसर जगह नंबर 2 नहीं है। अपवाद फ़ोटो के रूप में अपने हाथों और चेहरों की स्पष्ट फ़ोटो होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक बायोमेट्रिक कैप्चर केवल 3 उंगली प्रिंट दिखाता है और अपवाद फ़ोटो में बिना किसी बाएं कान वाले व्यक्ति का चेहरा होता है। अपवाद फ़ोटो स्वीकार्य है? इसका आंसर जगह नंबर 2
नहीं, अपवाद फोटो के रूप में अपने हाथ की फोटो होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक नामांकन को अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है। त्रुटि माना जाता है जब निवासी की छवि कोई अपवाद नहीं दिखाती है, हालांकि इसे अपवाद के रूप में चिन्हित किया गया है। सच। नेक्स्ट, अपवाद फोटो में कोई अन्य व्यक्ति होने पर नामांकन को ऑब्जेक्ट इन अपवाद त्रुटि माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, झूठ। नेक्स्ट, जब अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है तो आपको चमक बढ़ाने के लिए और फोटो को स्वीकार करना चाहिए। इसका आंसर होगा नंबर 2, झूठ, नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, जब फोटो और अपवाद फोटो समान होते हैं तो यह होता है। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, अपवाद फोटो दिशा निर्देशों त्रुटि के अनुसार नहीं। नेक्स्ट, आप पाते हैं कि निवासी की फोटो अपवाद में दिए गए एक से अलग है। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? इसका आंसर होगा नंबर 3, इसे अलग अलग व्यक्ति की फोटो त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन त्रुटि अलग अलग व्यक्तियों की फोटो को दर्शाता है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, जब निवासी की फोटो और उनकी अपवाद फोटो मेल नहीं खाती है। नेक्स्ट, आप पाते हैं कि दी गई छवि में फोटो अंधेरा है। ऐसी स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। नेक्स्ट, अगर अपवाद फोटो की गुणवत्ता और दृश्यता खराब है तो इसे अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, सच। नेक्स्ट, अगर अपवाद फोटो का केवल एक पक्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और दूसरी तरफ छायांकित होती है तो इसे फोटो त्रुटि का फोटो माना जाता है। इसका झूठ। नेक्स्ट, आप पाते हैं कि निवासी की अपवाद फोटो स्पष्ट नहीं है, आप क्या कदम उठाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, अस्वीकार करें और इसे अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। नेक्स्ट, फोटो का फोटो त्रुटि चिन्हित होती है जब निवासी के नामांकन को निवासी के लाइव फोटो को कैप्चर किए बिना किया जाता है। सच। नेक्स्ट, अगर पर्यटक स्थान के साथ नामांकन ऑपरेटर द्वारा निवासी की फ़ोटो कैप्चर की गई है तो इसे खराब गुणवत्ता फ़ोटो के तहत खारिज कर दिया जाएगा। सच। नेक्स्ट, यदि आप पाते हैं कि अपवाद छवि में कोई अपवाद नहीं है, आपको इस तरह के मामले में क्या करना होगा? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, अस्वीकार करें और अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। नेक्स्ट, अपवाद फोटो निवासी की छवि नहीं दिखाता है, यह किस प्रकार की त्रुटि है? इसका आंसर जगह नंबर 1, अपवाद फोटो में वस्तु। नेक्स्ट, आप पाते हैं कि शहर का नाम राज्य से संबंधित नहीं है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इसका आंसर जगह नंबर 2, इसे नाम और पता में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। नेक्स्ट, नाम और पता में संभावित त्रुटि चिन्हित की जाती है जब पता शहर या राज्य के साथ मेल नहीं खाता है। इसका आंसर जगह पहला सच। नेक्स्ट, एक अपवाद फोटो अपने हाथ दिखाता व्यक्ति है, आप पाते हैं कि फोटो में कोई अपवाद नहीं है, ऐसे मामले में आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2,
इसे अपवाद फोटो में कोई अपवाद उपलब्ध नहीं है त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। नेक्स्ट, अपवाद फोटो एक आंख से ढके व्यक्ति की छवि दिखाता है। क्या आप इस छवि को स्वीकार या अस्वीकार करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, अस्वीकार करना। नेक्स्ट, आप पाते हैं कि शहर और राज्य मेल नहीं खाता है। ऐसे स्थिति में आप क्या कदम उठाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, नाम और पता में संभावित त्रुटि। नेक्स्ट, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा में शहर का नाम मेल नहीं खा रहा है, हालांकि अन्य सभी विवरण सही है। ऐसे स्थिति में आप क्या करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, इसे नाम पता लिप्यांतर त्रुटि में संभावित त्रुटि के रूप में चिन्हित करेंगे। नेक्स्ट, नाम पता में संभावित त्रुटि लिप्यांतरण त्रुटि स्थानीय भाषा और अंग्रेजी में दिए गए नाम और पते में एक मेल नहीं है, सच। नेक्स्ट, अगर नामांकन विवरण में नाम गंवारू है तो इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए, सच। नेक्स्ट, अपवाद फोटो में से देवता की एक फोटो दिखाता है। आपको इस तरह के मामले में क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, इसे मानव फोटो गायब त्रुटि के रूप में चिन्हित करें। नेक्स्ट, निम्न में से कौन व्यक्ति की फोटो नहीं त्रुटि के रूप में माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 2, अगर फोटो एक वस्तु दिखाता है। नेक्स्ट, अपवाद फोटो में निम्न में से कौन से तत्व स्वीकार्य नहीं है? फोटो का फोटो, सेलिब्रिटी फोटो, वेब कैमरा लोगो, जानवर का फोटो, अपवाद दिखाती निवासी की फोटो। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, नामांकन प्रक्रिया के दौरान निवासी ऑपरेटर को अन्य निवासियों की फोटो पर क्लिक करके मदद कर सकता है, झूठ। नेक्स्ट, एक निवासी को अपने नामांकन जानकारी देने के लिए आधार नामांकन केंद्र में शारीरिक रूप से मौजूद होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा पहला, सच। नेक्स्ट, एक निवासी आपसे कहता है कि उसके पिता बीमार हैं और अपना विवरण देने के लिए केंद्र में आने में असमर्थ हैं। इस मामले में आपको क्या करना चाहिए? इसका आंसर होगा नंबर 1, निवासी से कहे कि वह ठीक होने के बाद एक बार अपने पिता का नामांकन कराएं। नेक्स्ट, गांव के मामले में पता सेक्शन होना चाहिए। इसका आंसर होगा नंबर 4, सभी दिए गए विकल्पों में। नेक्स्ट, शहर के मामले में पता सेक्शन में होना चाहिए मकान नंबर, कॉलोनी, स्थान, क्षेत्र, शहर, राज्य, पिन कोड, सभी दिए गए विकल्प। चौथा नंबर। नेक्स्ट, यदि पता अनुभाग में पिन कोड नहीं है तो आपको जिस त्रुटि को चिन्हित करना चाहिए वह अपूर्ण पता है, सत्य। नेक्स्ट, पता खंड में रिश्ते में मेल नहीं होने पर निम्न में से किन त्रुटियों को चिन्हित किया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा नंबर 2, संभव रिश्ता बेमेल। नेक्स्ट, यदि फोटो 8 साल के लड़के का है और पता अनुभाग में पुत्री श्री दिखाता है तो यह किस प्रकार की त्रुटि है? तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, संभव रिश्ता बेमेल। नेक्स्ट, यदि कैप्चर की हुई अन्य निवासी के दस्तावेज, आधार प्रपत्र, नामांकन पर्ची, निवासी की फोटो, वस्तु, पशु का चित्र दस्तावेज के रूप में संलग्न हो तो उन्हें जाली दस्तावेज माना जाएगा और नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और
उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सच, किया जाएगा। नेक्स्ट, यदि दस्तावेज अपलोड नहीं है, दस्तावेज रिक्त है, तो नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सच, किया जाएगा। नेक्स्ट, नामांकन के दिन पर अपलोड किए गए सभी दस्तावेज वैध होने चाहिए और समय सीमा समाप्त। रद्द दस्तावेजों को स्वीकार करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। सच। नेक्स्ट, पहचान प्रमाण के लिए प्रस्तुत दस्तावेज पर निवासी की फोटो और नाम उपलब्ध होना चाहिए। अधिकृत व्यक्ति द्वारा जारी किसी दस्तावेज पर लगी फोटो पर मुहर लगी होनी चाहिए। दिशा निर्देशों का पालन न करने पर नामांकन ऑपरेटर को काली सूची में डालने और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर विचार किया जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, सच। नेक्स्ट, यदि कोई नामांकन ऑपरेटर असाधारण अपमानजनक भाषा को कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4, प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में 1 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन 5 साल और एफआईआर के लिए निलंबन दायर किया जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेटर को 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्ट करने और एफआईआर दर्ज कैसे कर सकते हैं? इसका आंसर होगा नंबर 1, निवासी फोटो के स्थान पर भगवान की फोटो कैप्चर करना। नेक्स्ट, यदि नामांकन ऑपरेटर वयस्क व्यक्ति को बच्चे के रूप में नामांकित करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट, यदि कोई नामांकन ऑपरेटर किसी जानवर फोटो, डरावनी फोटो, किसी अन्य वस्तु को निवासी के फोटो का स्थान पर कैप्चर करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट, यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फोटो की जगह किसी वस्तु, कुर्सी, लैपटॉप, दीवार, टेबल की फोटो कैप्चर करेगा, क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका भी आंसर होगा नंबर 4, प्रतिवर्ष 1000 रुपये की रकम और 1 महीने में 1 या उससे अधिक मामलों के लिए 1 साल और 5 से अधिक मामलों के लिए निलंबन। नेक्स्ट, यदि नामांकन ऑपरेटर निवासी की फोटो की जगह किसी पशु की फोटो कैप्चर करेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका भी आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट, यदि नामांकन ऑपरेटर की लाइव निवासी फोटोग्राफ के स्थान पर फोटो की फोटो कैप्चर करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका भी आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर अपवाद फोटो में एक अलग व्यक्ति की फोटो को दर्शाता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका भी आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक अपवाद नामांकन के दौरान नामांकन ऑपरेटर ऑब्जेक्ट, अध्यक्ष, लैपटॉप, टेबल, पोस्टर अपवाद फोटो को दर्शाता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका भी आंसर होगा नंबर 4। नेक्स्ट, यदि ऑपरेटर खराब गुणवत्ता फोटोग्राफ, अस्पष्ट लिंग या जन्मतिथि की तारीख जैसी त्रुटियां करता है तो क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका आंसर होगा नंबर 3, 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन, 6 महीने और 50 से अधिक मामलों के लिए सस्पेंशन, 25 की राशि पैकेट प्रति और 30 से अधिक मामलों के लिए रोक लगाएगी। नेक्स्ट, यदि दिशा निर्देशों के अनुसार ऑपरेटर द्वारा बी अपवाद फोटो कैप्चर न की गई हो तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका आंसर होगा नंबर 3, 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन। नेक्स्ट, गलत बायोमेट्रिक अपवादों के लिए ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? उदाहरण के लिए, यदि पूर्ण उंगली प्रिंट या आइरिस को खाली फोटो की फोटो अपवाद फोटो के रूप में दर्ज किया गया हो। इसका आंसर होगा नंबर 3।
5 साल के लिए निलंबन। नेक्स्ट। अपवाद फोटो में अपवाद फोटो में खराब गुणवत्ता वाली फ़ोटो के लिए ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका आंसर होगा नंबर 3, 1000 रुपये प्रति पैकेट। नेक्स्ट। ऑपरेटर के खिलाफ क्या कदम उठाया जाएगा यदि वह बेकार दस्तावेज स्वीकार करता है तो? इसका आंसर होगा नंबर 3। नेक्स्ट। यदि ऑपरेटर खाली पृष्ठ को सबूत दस्तावेज के रूप में स्कैन करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका आंसर होगा नंबर 3, 1 महीने में 1 या अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन। नेक्स्ट। एक वैध दस्तावेज स्वीकार करने पर ऑपरेटर के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका आंसर होगा नंबर 3, 30 या उससे अधिक के मामलों के लिए 6 महीने सस्पेंशन और 50 से अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन। नेक्स्ट। यदि ऑपरेटर ऐसे दस्तावेज स्वीकार करता है जो निवासी के जनसांख्यिकी विवरण में मेल नहीं खाता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? इसका आंसर होगा नंबर 3, 30 या उससे अधिक के मामलों के लिए 6 महीने सस्पेंशन और 50 से अधिक मामलों के लिए 1 वर्ष के लिए सस्पेंशन। नेक्स्ट। आधार बनाने के लिए प्रतीक्षा समय क्या है? नंबर 3, 90 दिन तक। नेक्स्ट। आधार नामांकन के भिन्न प्रकार क्या है? इसका आंसर होगा नंबर 2, दस्तावेज आधारित, परिचयकर्ता आधारित, परिवार के मुखिया पर आधारित एवं बाल नामांकन। नेक्स्ट। आधार नामांकन के लिए निवासी द्वारा कौन सा फॉर्म भरे जाने की जरूरत है? इसका आंसर होगा नंबर 1, आधार नामांकन सुधार फॉर्म। नेक्स्ट। विभिन्न आधार नंबर विभिन्न नामांकन मामले में बनते हैं। इसका आंसर होगा नंबर 2, झूठ, नहीं बनते हैं। नेक्स्ट। आधार संख्या 1 दिन में बन जाता है। इसका आंसर होगा झूठ, नहीं बनता 1 दिन में। नेक्स्ट। आधार नामांकन के बाद निवासी को पावती पर्ची दी जाती है। इसका आंसर होगा नंबर 1, EID नामांकन ID। नेक्स्ट। आधार नामांकन का केवल एक प्रकार है यानी दस्तावेज के आधार पर नामांकन। झूठ। नेक्स्ट। निम्नलिखित के बीच कौन आधार लेने के लिए पात्र है? इसका आंसर होगा नंबर 3, कोई भी निवासी जो भारत में 182 दिनों या उससे अधिक अवधि से रहता है। नेक्स्ट। 187 दिनों या उससे अधिक की अवधि से भारत में रहने वाला कोई भी निवासी आधार नामांकन के लिए पात्र है। सच। नेक्स्ट। भारत का कोई भी नागरिक जो कि पिछले 1 वर्ष से विदेश में रहता है आधार के लिए पात्र है। इसका आंसर होगा नंबर 2, झूठ, नहीं पात्र है। नेक्स्ट। कोई भी निवासी जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है या अन्य प्रकार के नामांकन के लिए योग्य है वो भी नामांकित किया जा सकता है। नहीं, झूठ। नेक्स्ट। कई बार आधार जारी किए जाने के अलावा आधार संख्या समाप्त करने के कारणों मामलों में निवासियों को पुनः नामांकित करने की आवश्यकता होगी। इसका आंसर होगा सच। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा दस्तावेज आधारित नामांकन में अनिवार्य है? इसका आंसर होगा नंबर 1, निवासी अपनी POI अनिवार्य, POA अनिवार्य और POR जरूरी है। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस प्रकार के नामांकन में निवासी POI, POA और POR दस्तावेज जमा करता है? इसका सही आंसर होगा नंबर 1, दस्तावेज के आधार पर नामांकन। नेक्स्ट। परिचयकर्ता से संबंधित जानकारी में से कौन सी चीज़ें परिचय आधारित नामांकन में कैप्चर की जाती है? नंबर 1, परिचयकर्ता का नाम। नंबर 2, परिचयकर्ता का आधार संख्या। नंबर 3, परिचयकर्ता के परिवार का विवरण। नंबर 4, परिचयकर्ता की शैक्षिक योग्य। नंबर 5, परिचयकर्ता की बायोमेट्रिक जानकारी। इसका सही आंसर होगा नंबर 3, 1, 2 और 5वां। नेक्स्ट। परिचय आधारित नामांकन की सुविधा के लिए परिचयकर्ता कौन बन सकता है? इसका आंसर होगा नंबर 3, इसका नंबर होगा इसका आंसर होगा नंबर 4, 2 और 3। नेक्स्ट। क्या ऑपरेटर पर्यवेक्षक परिचयकर्ता बन सकता है? इसका आंसर होगा नहीं बन सकता। नेक्स्ट। इनमें से
कौन परिचयकर्ता आधारित नामांकन प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर होगा नंबर 2, एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑपरेटर को निवासी संदर्भित करता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन बाल नामांकन के लिए पात्र है? इसका सही आंसर होगा नंबर 3, कोई बच्चा जो 5 साल से कम आयु का है। नेक्स्ट, निवासियों के कहने पर बायोमेट्रिक सूचना को कैप्चर किए बिना किसी वयस्क को बच्चे के रूप में नामांकित किया जा सकता है। नंबर 2, झूठ। नेक्स्ट, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों सहित सभी व्यक्तियों के नामांकन के लिए बायोमेट्रिक जानकारी आवश्यक है। कम उम्र के लिए झूठ। नेक्स्ट, आधार के लिए नामांकन करते समय निम्न में से कौन सी जानकारी की आवश्यकता नहीं है? इसका सही आंसर होगा जाति की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट, HOF हेड ऑफ फैमिली आधारित नामांकन में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी कैप्चर की गई है? इसमें से होगा सभी दिए गए 4 नंबर। नेक्स्ट, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? इसका आंसर होगा नंबर 4, 1 और 2। एक, निवासी और परिवार के प्रमुख के संबंध POR का प्रमाण और दूसरा होगा परिवार के मुखिया का आधार संख्या। नेक्स्ट, बाल नामांकन के लिए अनिवार्य दस्तावेज क्या है? इसका सही आंसर होगा दिए गए सभी। नेक्स्ट, बाल नामांकन के मामले में नामांकन फॉर्म में किस पते का उल्लेख किया जाएगा? इसका सही आंसर होगा नंबर 2, माता पिता का। नेक्स्ट, ऑपरेटर आधार नामांकन के लिए इच्छित राशि का शुल्क ले सकता है? नहीं ले सकता, इसका आंसर होगा झूठ। नेक्स्ट, नए नामांकन और अनिवार्य बायोमेट्रिक अद्यतन की लागत निवासी से चार्ज की जाती है? इसका आंसर होगा नंबर 2, झूठ। नेक्स्ट, प्राधिकरण द्वारा निर्धारित राशि से अधिक राशि चार्ज करने के लिए ऑपरेटर पर्यवेक्षक के खिलाफ क्या कदम उठाएगा? इसका सही आंसर होगा नंबर 4, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से निवासी के बायोमेट्रिक विवरण को प्रस्तुत करता है? दिए गए सभी विकल्प। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निवासी के जनसांख्यिकी विवरण का संदर्भ देता है? इसका आंसर होगा नंबर 1, ईमेल ID और मोबाइल नंबर। नेक्स्ट, नामांकन के लिए अपेक्षित सूचना में निम्नलिखित शामिल है? इसका आंसर होगा नंबर 2, नाम, पता, लिंग, जन्मतिथि, ईमेल और मोबाइल नंबर। नेक्स्ट, नामांकन ऑपरेटर होगा? इसका सही आंसर होगा नंबर 2, प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत नामांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग कर जनसांख्यिकी सूचना लेगा और बायोमेट्रिक जानकारी लेना। नेक्स्ट, निम्न में से किसको अनिवार्य अपडेट की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर होगा नंबर 3, 5 साल की उम्र प्राप्त करने वाले बच्चे की बायोमेट्रिक जानकारी। नेक्स्ट, आधार बनाने की प्रक्रिया में डुप्लीकेशन प्रक्रिया क्या है? इसका आंसर होगा नंबर 1, किसी भी डुप्लीकेट नामांकन की जांच करना और अस्वीकार करना। नेक्स्ट, आधार बनाने की प्रक्रिया के सही क्रम की पहचान करें। 1, किसी भी डुप्लीकेट नामांकन को अस्वीकार करना। नंबर 2, नामांकन पैकेट CIDR में अपलोड करना। नंबर 3, प्राधिकरण संख्या प्रदान करना। नंबर 4, आधार संख्या निवासी को सूचित की जाती है। नंबर 5, प्राधिकरण प्राप्त नामांकन डेटा को संसाधित करता है। इसका सही आंसर होगा नंबर 3, 2, 5, 1, 3, 4। नेक्स्ट, यदि किसी निवासी के पास प्रमाण के आवश्यक सहायक दस्तावेजों में से कोई भी नहीं है तो नामांकन विधियों से किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा नंबर 1, परिचयकर्ता आधारित नामांकन, परिवार के मुखिया आधारित नामांकन। नेक्स्ट, बच्चे के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट है? इसका आंसर होगा नंबर 1, बिना किसी शुल्क के। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक विवरण अपडेट करने के लिए निम्नलिखित में से किस मोड का निवासी उपयोग कर सकता है?
इसका सही आंसर होगा नंबर 2, नामांकन केंद्र पर जाकर। नेक्स्ट, एक निवासी प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपने आधार विवरण में किए गए अपडेट की स्थिति को कैसे ट्रैक कर सकता है? इसका सही आंसर होगा नंबर 2, SSUP पोर्टल के माध्यम से प्राप्त पर्ची या URANA पर मुद्रित EID का उपयोग करके। नेक्स्ट, आधार संख्या भौतिक रूप में निवासियों को भेजी जा सकती है जिसमें शामिल है पत्र। नेक्स्ट, आधार अद्यतन अनुरोध नामांकन केंद्र में निवासी के पुष्टि के बाद होता है। इसका सही आंसर होगा नंबर 1, आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि। नेक्स्ट, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा नंबर 1, नामांकन केंद्र पर जाकर। नेक्स्ट, निवासी का पता आधार डाटाबेस में निम्नलिखित मोड के द्वारा अद्यतन किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा दिए गए सभी विकल्प। नेक्स्ट, पंजीकृत मोबाइल संख्या ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से निवासी के पता अद्यतन करने के लिए अनिवार्य है। इसका आंसर होगा सच। नेक्स्ट, ऑनलाइन मोड SSUP पोर्टल के माध्यम से नए मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए निवासी या पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। इसका सही आंसर होगा नंबर 1, मोबाइल नंबर SSUP पोर्टल का उपयोग कर अद्यतन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, OTP वन टाइम पासवर्ड SSUP पोर्टल के माध्यम से पता अद्यतन जमा करते समय मोबाइल नंबर पर भेजा जाता है। इसका सही आंसर होगा नंबर 1, आधार में पंजीकृत मोबाइल संख्या। नेक्स्ट, ऑपरेटर पर्यवेक्षक स्वयं के द्वारा उसके मोबाइल नंबर अद्यतन कर सकता है। हर अद्यतन उसके जो भी हो स्वयं कर सकता है। इसका सही आंसर होगा झूठ, नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, ऑपरेटर पर्यवेक्षक सिस्टम में अतिरिक्त जानकारी जोड़ सकते हैं बिना निवासी के, नहीं जोड़ सकता है। झूठ। नेक्स्ट, निवासी पंजीकृत मोबाइल नंबर का उपयोग कर निम्नलिखित तरीके के माध्यम से अद्यतन आधार प्राप्त कर सकता है। इसका सही आंसर होगा नंबर 1, एक और दोनों। ये आधार डाउनलोड करें या डाउनलोड एम आधार। नेक्स्ट, निवासी डाक सेवा का उपयोग कर जनसांख्यिकीय अद्यतन की जानकारी प्राप्त कर सकता है, नहीं कर सकता है। झूठ। नेक्स्ट, कि जन संबंधित क्षेत्र में निवासी की जन्म तिथि, दिन, महीने और खाली स्थान को इंगित करते हुए रिकॉर्ड करें। वो इसका आंसर होगा नंबर 3, वर्ष। नेक्स्ट, प्रस्तुत यदि नामांकनकर्ता द्वारा प्रस्तुत 2 दस्तावेजी नामों में विभिन्नता है तो नामांकनकर्ता के में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा नंबर 3, पूरा नाम। नेक्स्ट, उपलब्ध बॉक्स में पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर का उल्लेख करके नामांकनकर्ता द्वारा घोषित किया गए रिकॉर्ड के अनुसार नामांकन एजेंसी द्वारा को दर्ज किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा लिंग। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय पता रिकॉर्ड करते समय निम्न में से किन क्षेत्रों को खाली छोड़ा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा पता पंक्ति 2 को खाली छोड़ सकता है। पता पंक्ति 2 को खाली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, आवासीय पते के पता पंक्ति 4 में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण दर्ज किया जाना चाहिए? इसका सही आंसर होगा नंबर 3, मुख्य पहचान चिन्ह। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पूर्व नामांकन डेटा पुनः प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही आंसर होगा नंबर 1, पूर्व नामांकन ID। नेक्स्ट, जब क्षेत्र का दर्ज किया जाता है, गांव, कस्बा, शहर और डाकघर का नाम स्वतः पता चल जाता है। इसका सही आंसर होगा नंबर 4, पिन कोड। नेक्स्ट, जब एक निवासी सही जन्म तिथि नहीं दे पाता तब आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर होगा नंबर 3, निवासी द्वारा उल्लेख आयु दर्ज करें। नेक्स्ट,
को यह सुनिश्चित करना होगा कि समीक्षा के दौरान स्टेशन पर प्रत्येक ऑपरेटर के पास महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक प्रति जांच के लिए उपलब्ध हो। इसका सही आंसर होगा नंबर 1 नामांकन एजेंसी पर्यवेक्षक। नेक्स्ट, ऑपरेटर उनके फिंगरप्रिंट और या प्रदान करके हर नामांकन हस्ताक्षर करने की ज़रूरत है। इसका सही आंसर होगा आँख की पुतली। नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्षेत्र में से कौन सा परिचयकर्ता आधारित सत्यापन के मामले में प्रतिक्रिया हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा नंबर 2 परिचयकर्ता या परिवार का मुखिया। नेक्स्ट, नामांकन एजेंसियों को बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करने के लिए द्वारा प्रमाणित बायोमेट्रिक डिवाइस उपयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा नंबर 2 STQC। नेक्स्ट, फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए कैप्चर सक्षम करने के लिए उंगलियों को पर सही ढंग से रखा जाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा नंबर 3 प्लेटिनम पर। नेक्स्ट, खड़े होकर फिंगरप्रिंट सबसे अच्छा कैप्चर किया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा सच। नेक्स्ट, चेहरे की छवि लेने के लिए नामांकनकर्ता की लेनी चाहिए ललाट मुद्रा। नेक्स्ट, मानव ऑपरेटरों के लिए के साथ चेहरे की छवियों का विश्लेषण और पहचान करना मुश्किल है। इसका सही आंसर होगा नंबर 3 खराब रोशनी। नेक्स्ट, यदि व्यक्ति आमतौर पर चश्मा पहनता है तो यह सिफारिश की जाती है कि तस्वीर ली जाए। इसका सही आंसर होगा नंबर 1 चश्मे के साथ। नेक्स्ट, चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चेहरे के किसी भी हिस्से को छुपाने वाले का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। नंबर 3, इसका सही आंसर होगा नंबर 3 सम्मान। नेक्स्ट, आइरिस कैप्चर करने के लिए कैप्चर डिवाइस को संभालेगा। इसका सही आंसर होगा नंबर 1 ऑपरेटर। नेक्स्ट, आइरिस कैप्चर प्रक्रिया प्रकाश के प्रति संवेदनशील है। इसका सही आंसर होगा नंबर 2 परिवेशी। नेक्स्ट, चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय धार्मिक कारणों से जैसे सहायक साधन रखने की अनुमति है। इसका सही आंसर होगा नंबर 3 पगड़ी। नेक्स्ट, फिंगरप्रिंट कैप्चर करने के लिए फिंगरप्रिंट डिवाइस पर उंगलियों की स्थिति के लिए का उपयोग करें। इसका सही आंसर होगा नंबर 4 संकेत। नेक्स्ट, जब आप दर्ज करते हैं तो पूर्ण नामांकन डेटा संबंधित फील्ड में पॉपुलेट हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा नंबर 3 पूर्ण नामांकन ID। नेक्स्ट, यदि सत्यापन का प्रकार परिचयकर्ता आधारित है परिचयकर्ता का दर्ज किया गया है। इसका सही आंसर होगा नंबर 2 नाम और UID। नेक्स्ट, हस्ताक्षर बायोमेट्रिक अपवाद के मामले में सॉफ्टवेयर में सक्रिय है। इसका सही आंसर होगा नंबर 1 पर्यवेक्षक का। नेक्स्ट, को कैप्चर करने के लिए कैप्चर डिवाइस में ऑटो फोकस और ऑटो कैप्चर फंक्शंस का उपयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा नंबर 2 चेहरे की छवि। नेक्स्ट, चेहरे की छवि को कैप्चर करते समय चिकित्सा कारणों से जैसे सहायक उपकरण की अनुमति है। इसका आंसर होगा नंबर 3 आंखों को ढकना। नेक्स्ट, यदि आइरिस कैप्चर में आइरिस का महत्वपूर्ण हिस्सा दिखाई नहीं देगा तो सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा रोड़ा। नेक्स्ट, 5 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए से जुड़े बायोमेट्रिक को लेना होगा। इसका सही आंसर होगा नंबर 2 माता पिता या रिश्तेदार। नेक्स्ट, फिंगरप्रिंट डिवाइस के प्लेटिनम को साफ करने के लिए समय समय पर कपड़े का उपयोग करें। इसका सही आंसर होगा नंबर 2 पट्टी रहित कपड़ा। नेक्स्ट, फिंगरप्रिंट को कैप्चर करते समय प्लेटिनम पर नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा नंबर 4 प्रकाश की प्रत्यक्ष चमक। नेक्स्ट, सुनिश्चित करें कि उंगलियों को रखा गया हो और स्कैनर पर अच्छी तरह से रखा गया है। इसका सही आंसर होगा नंबर 2 फ्लैट और उंगली के शीर्ष जोड़ तक। नेक्स्ट, फिंगर्स की एक सही स्थिति नहीं है। इसका सही आंसर होगा नंबर 2 सॉफ्टवेयर के द्वारा कदम उठाने योग्य प्रतिक्रिया। नेक्स्ट,
चेहरे की छवि कैप्चर के दौरान कैप्चर डिवाइस से प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा दिए गए सभी। नेक्स्ट, निवासी किसी भी दस्तावेजी सबूत के बिना जन्म तिथि की घोषणा की है तो आप जन्म और तारीख रिकॉर्ड करने के लिए ज़रूरत है। इसका सही आंसर होगा नंबर 2, सत्यापित बॉक्स को चेक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, आवेदक के लिंग को पुरुष के रूप में रिकॉर्ड करने के लिए आपको दिए गए बॉक्स से चुनना होगा। इसका सही आंसर है नंबर 1, एम। नेक्स्ट, को आवासीय पते में दर्शाई पंक्ति 5 में कैप्चर करने की आवश्यकता है। इसका सही आंसर है नंबर 4, मोहल्ला स्थान पोस्ट। नेक्स्ट, रजिस्ट्रार ई को पहले से यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इस क्षेत्र के पिन नंबर जिसमें नामांकन लिया गया है पूरी तरह से और सही ढंग से में कैप्चर हो रहा है। इसका सही आंसर होगा नंबर 1, सॉफ्टवेयर पिन मास्टर। नेक्स्ट, चेहरे की छवि कैप्चर के लिए उपयोग किए जाने वाले को आइरिस कैप्चर के दौरान बंद किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा नंबर 2, टेबल प्रकाश।